पिताजी, पिताजी। पिताजी, पिताजी क्या हो गया इन्हें? घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनका स्वास्थ्य अब ठीक होता जा रहा है। ये सब उस प्रभु की लीला है, उस विघ्नहर्ता की लीला है। वो कुछ भी कर सकते हैं। गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला। वैद्य जी, कैसी तबीयत है पिताजी की? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इन औषधियों से इनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार तो हुआ है, पर अब प्रातःकाल ही ये पूरा पता चल पाएगा कि ये पूर्णतः स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं। छोटे मालिक, विश्वंभर जी कह रहे हैं कि आप शीघ्रता कीजिए, आपके बाकी सारे साथी वहां से निकलने वाले होंगे। श्रीनाथ, तुम जाओ, पिताजी की चिंता मत करो। हम सब इनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और फिर सुबह तक औषधि का पूर्ण प्रभाव हो ही जाएगा। चलें शीना जी? शीना जी, अब विलंब किस बात का? हमें पहले ही देर हो चुकी है, अब सब लोग निकलने वाले होंगे। विशंभर जी, आप लोग जाइए, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप अपने इस फैसले पर पुनः विचार कर लें श्रीकांत जी। आप जानबूझकर अपने सौभाग्य को ठोकर कैसे मार सकते हैं? अरे ऐसे अवसर तो जीवन में यदा कदा ही आते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों को आप यूं ही गंवा देना चाहते हैं? ये कदापि उचित नहीं है। मेरा सौभाग्य मेरे परिवार के साथ है। यदि परिवार से दूर होकर सोने चांदी से भी मैं अपना घर भर दूं, तो वो मेरे किस काम का? आप जाइए,
मैं यहीं रहूंगा और यहीं रहकर अपने संगीत की साधना करूंगा। देख लीजिए श्रीनाथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जीवन भर इस बात के लिए पछतावा हो। समय हो रहा है, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। हे प्रभु, आपने इस दुखियारी की सुन ली। आपको मेरा शत शत नमन गणाध्यक्ष, शत शत नमन। बस माताजी, मुझे आपके मुख पर यही सुख देखना था। स्वामी, देखा आपने कैसी अद्भुत लीला की है हमारे पुत्र गणेश ने। हाँ देवी, हमारे पुत्र की लीलाएं सचमुच मन को हर लेने वाली हैं। कितना कोमल मन है गणेश का, उससे किसी की पीड़ा देखी ही नहीं जाती। विशेषकर माता की पीड़ा। बैठो पुत्र। पुत्र, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। पिताजी का ध्यान रखना और इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई इन्हें नींद से नहीं जगाए। ठीक है पिताजी, मैं यहीं रहूंगा। पुत्र, इस धर्म संकट से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। तुम्हें सबका कल्याण करना है। अब ये कैसे करना है, इसका निर्णय भी तुम्हें स्वयं ही करना होगा। हाँ, मुझे ही जगत का कल्याण करना है, समस्त विघ्नों का हरण करना है। मिथ्या जग में सच्चे मन से जो भी तुम्हारी लीला देखे, जन्म मरण से हर बंधन से उसको ही तुम मुक्ति दे दे। गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला। मैं ठीक हो गया कलाधर, शरीर में तनिक भी पीड़ा नहीं है। मैं स्वस्थ हो गया कलाधर। पता नहीं तुमने कौन सा जादू किया है। हाँ दादाजी, आप ठीक हो गए हैं। मुझे लग रहा है मैं स्वयं चलकर गणपति के दर्शन कर सकता हूँ। हाँ। अवश्य, आप श्री गणेश के दर्शन कर सकते हैं। चलो।
महिमा तुम्हारी हम गा पाए, शब्द कहाँ से हम वो लाए, कहने को तो होठ हिले पर कुछ कर भी। हाँ इंदुमती, मैं ठीक हो गया। मैं स्वयं चलकर मंदिर में आया हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। देखो। देवनाथ, देवनाथ, श्रीनाथ, बहू। गणेश लीला, देखो तुम्हारे पिताजी। श्री गणेश विनायक की जय। माताजी, माताजी चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ये चमत्कार कलाधर का है। इसके हाथों में जाने कैसा जादू है कि छूते ही मेरे शरीर में प्राण आ गए। ईश्वर ने शायद इसे हमारे दुख हरने के लिए भेजा है। ईश्वर शायद यही चाहते हैं कि आप श्री गणेश चतुर्थी में भाग ले सकें। इसीलिए उन्होंने आपको इस बालक के माध्यम से ठीक समय पर स्वस्थ कर दिया है। तो फिर सोचना क्या है, विनायक चतुर्थी की तैयारी शुरू की जाए। हम बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से यह त्योहार मनाएंगे। बोलो श्री गणेश जी की जय, बालक कलाधर की जय।